आज हम वार्ड नंबर 17 में जो ये मार्ग है, केसरगंज मार्ग, जो आप डॉक्टर कमलेश से होता हुआ सीधा केसरगंज की ओर जाता है, पानी की टंकी की ओर। इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे इस मार्ग पर। देखो, इस मार्ग के ऊपर यह हिना कॉलोनी है और हिना कॉलोनी के लगभग सभी के घर के आगे वृक्षारोपण किया गया है। और इस वृक्षारोपण के अंतर्गत आपको यह एहसास आभास हो रहा है कि यह मार्ग कितना सुंदर है, वृक्षों से सुसज्जित मार्ग। इसकी महिमा बड़ी ही निराली है और सौंदर्यकरण देखो इस रोड का कितना प्यारा है। इस मार्ग पर 2004 के अंदर लगभग सभी पौधे लगाए गए थे जो आज फल फूल रहे हैं। और पौधों का तो हमारे दैनिक जीवन में सभी प्राणी के लिए कितना महत्व है, ये आप और हम सब भली भांति जानते हैं, परिचित हैं। ये पौधे 2004 में ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से लगाए गए थे, जो आज फल फूल रहे हैं। मैं मोहन प्रकाश गौतम, स्थानीय निवासी, समाज सेवक और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महासचिव, आपको इस रोड से अवगत करवाता हूँ कि यदि आप लोग भी मुझसे नहीं, स्वयं अपने आप से एक चेतना लाकर जिज्ञासा से वृक्षारोपण करें अपने आसपास या और कहीं भी, तो इससे अनेकों फायदे हैं। जैसे वृक्ष जो होते हैं छाया तो देते ही हैं सभी प्राणियों को, पशु पक्षियों को। उसके उपरांत वृक्षों के अंदर एक विशेषता होती है, जब एक निश्चित समय में वृक्ष पूरे हो जाते हैं, इनकी आयु पूरी हो जाती है, तो इनकी लकड़ी काम आती है, लकड़ी जलाने में काम आती है। अन्य कई कारणों से इनकी कोई फर्नीचर बनते हैं। यदि कोई जड़ी बूटी का पौधा है तो उसकी जड़ी बूटी काम आती है। पुष्प का पौधा है तो पुष्प ईश्वर को चढ़ते हैं। और इस पे कीट पतंग भी निवास करते हैं, यहाँ तक कि पक्षियाँ भी निवास करते हैं। रात्रि के अंदर हम देखते हैं कि पक्षियों का भी निवास स्थान जो है मतलब पौधे ही होते हैं। और गर्मी के अंदर तो हमने देखा कि भाई गर्मी के मौसम के अंदर पशु, गाय भैंस जो भी होते हैं, वो भी छाया के अंदर विश्राम करते हैं। तो कितना आनंद होता है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप इस रोड पर देख रहे हैं कि लगभग जितने भी मकान मालिक हैं, और इन मकान मालिकों ने भी एक एक पौधा लगा रखा है। अधिकांश पौधे जो है मेरे द्वारा लगाए गए हैं 2004 में। लेफ़्ट राइट के अंदर देखो इस रोड कितना शानदार रोड है, और इसकी महिमा बड़ी ही निराली है, जैसा मैंने कहा। तो मेरी प्रार्थना है जो भी इस वीडियो को देखे कि अपने जीवन में एक इस प्रकार का संकल्प लेवे जिससे आपको वृक्ष लगाने की आवश्यकता पड़े और उसके साथ साथ समस्त प्राणी के लिए कल्याणकारी हो। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। पौधे लगाएं, वर्षा ऋतु आने वाली है, हमारे जीवन में ये पौधे काम आवें, पशु पक्षी के लिए काम आवें, जीव जंतुओं के लिए काम आवें। और इसकी महिमा पौधों की आप निराली है। और वर्षा लाने में भी पौधे सहायक होते हैं। जो आप और हम सांस लेते हैं, उस श्वास की क्रिया के अंदर भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पौधों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा ही महत्व है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ा है हमने। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि वर्षा ऋतु आने वाली है और हम सभी पौधे लगाएं।
जिससे वातावरण शुद्ध हो और इस वातावरण में हम अच्छी सांस ले सकें। हम ही नहीं, जो आने वाले जितने भी राहगीर हैं उन राहगीरों को एक प्रकार का अच्छी ऑक्सीजन मिले और पशु पक्षियों को भी विश्राम करने का स्थान मिले। देखो आगे आगे रोड की कितनी सौंदर्यता है। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है, वृक्ष लाभ देते हैं हमको कई प्रकार से, इनका दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए आप वृक्ष लगाइए और जीवन को जो मतलब अच्छा बनाइए। आप हमारे लिए, हम सबके लिए वृक्षों का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव मोहन प्रकाश गौतम आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, वर्षा ऋतु आने वाली है, जहाँ भी आप देखो उचित स्थान वहाँ वृक्ष लगाएं। ये ध्यान रखें कि विद्युत के तारों से दूर रहें ताकि वो उसको बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। नहीं तो क्या होता है कि बीच में ही वृक्षों को काटना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मतलब एक प्रकार से हम इसको पाप भी कह सकते हैं, क्योंकि वृक्ष में भी वृक्ष भी सजीव होता है, उसमें भी जान होती है। उस जान के साथ साथ वह अभिवृद्धि करता है। वो बोल नहीं सकता, वह देख नहीं सकता, लेकिन उसको एहसास है, उसको पीड़ा होती है वृक्ष को भी। तो वृक्ष को काटना नहीं है हमको, उसकी देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है, लगाने के साथ साथ उसकी परवरिश करनी है, तभी वह अपना कार्य सार्थक होगा। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।